इंडियन नेवी एसएसआर, मेडिकल असिस्टेंट। साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का मिक्स आपका ये मॉडल सेट है। पहला प्रश्न है, सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है? 20 से 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? सही आंसर है वृक्क। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है? एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? ए, बी, ए बी और ओ, कोई भी एक। अगला प्रश्न है, डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन है। अगला प्रश्न है, ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होती है जबकि कुछ समय बाद इससे तीव्र दुर्गंध हो जाती है, इसका कारण क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेयाशय में। अगला प्रश्न है, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? अमोनिया। अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? नीम। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? ग्लूकोज का अवक्षय। अगला प्रश्न है, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? स्नायु, लिगामेंट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? 1.5 लीटर। अगला प्रश्न है, खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? कवक, फंगस। अगला प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? सही आंसर है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। अगला प्रश्न है, भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ होते हैं हरे पौधे। अगला प्रश्न है, सामान्य घेंघा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है, ऐसा किस ग्रंथि के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है क्या कहते हैं? स्टेम सेल। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से गीत रुधिर वाले जंतु की मुख्य विशेषता क्या होती है? शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते हैं। अगला प्रश्न है, वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होते हैं? त्वचा के नीचे। अगला प्रश्न है, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों पर अधिचर्बी रोग। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? इलेक्ट्रॉन किरण। अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? हरित क्रांति के लिए। अगला प्रश्न है, लकड़ी का पायरोलासिस करने पर क्या उत्पन्न होते हैं? चारकोल गैस तथा तेल। अगला प्रश्न है, रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं? गेहूँ। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ? बंदर। अगला प्रश्न है, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा। अगला प्रश्न है, भोजन में लौह की कमी से कौन रोग होता है? एनीमिया। अगला प्रश्न है, एक शराबी व्यक्ति में
किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? टिन और सीसा। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया था? एस चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है? ट्रांसफॉर्मर। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? द्रव पर दाब कम करके। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? 1/4। अगला प्रश्न है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। अगला प्रश्न है, सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किसमें रूपांतरित हो जाता है? सीसा। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? घड़ी सुस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किन्होंने दिया? आइंस्टाइन। अगला प्रश्न है, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? उत्तर दक्षिण। अगला प्रश्न है, ट्यूब लाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवार पर किसका लेप लगा रहता है? फॉस्फर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन। अगला प्रश्न, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था? नायलॉन। अगला प्रश्न है, सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, लेक लांसे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? जस्ते की छड़, कार्बन की छड़। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है? फ्यूज किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा, टीन और सीसा। अगला प्रश्न है, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन 71% प्लस हीलियम 26.5% प्लस अन्य तत्व 2.5% होते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? डायनामाइट। अगला प्रश्न है, अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट रे। अगला प्रश्न है, एक तंत्र एसी को डीसी में परिवर्तन कर देता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? रेक्टिफायर। एक तंत्र एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? रेक्टिफायर।